हालेलुया। आप सबको आज का विश्राम दिन बहुत सुखदायक रहे। परमेश्वर आपको अपने अनुग्रह से भरे और आज जो कुछ भी परमेश्वर आपसे कहना चाहता है इन वचनों के द्वारा, आपके हृदय के लिए आप प्रभु से प्रार्थना करें। आपके हृदय के लिए आप प्रभु से प्रार्थना करें, पिता से प्रार्थना करें यीशु के नाम से, ताकि आज वचन के द्वारा वो जो कुछ आपसे कहना चाहता है आप उसको ग्रैब कर पाएँ, आप उसको ग्रहण कर पाएँ। और जब भी कभी आप अकेले बैठ के उन वचनों को याद करें, परमेश्वर की आशीष आपको मिले। हालेलुया। तो जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं, आप जहाँ कहीं भी हैं अपने कमरों को बंद कर लें और इकट्ठा हो जाएं, या अकेले हैं तो अकेले रहें। खिड़कियों को बंद करें, दरवाज़ों को बंद करें और मेरे संग अपने हाथों को जोड़ें। और आइए हम प्रभु की उपस्थिति में आते हैं, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। हालेलुया। वो अति महान सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। अभी 3 या 4 दिन पहले ऐसी मैं देख रही थी तो मुझे मालूम पड़ा, चाइना नाम का जो देश है, चाइना नाम के देश में क्रिश्चियनों के ऊपर एक बड़ी विपत्तियाँ आ चुकी हैं। अगर आप ढूंढेंगे तो मालूम पड़ेगा, न्यूज़पेपर पर या टीवी पर तो शायद नहीं मालूम, मैंने पेपर में देखा तो इसको, कि चाइना में जो बड़े बड़े चर्चेज हैं या छोटे छोटे चर्चेज हैं, वहाँ से कई लोग, आपको पता है, एक फ़ोटो रखते हैं जिसको बोलते हैं यीशु मसीह की फ़ोटो है, उसको निकालने का आदेश हो चुका है। और अगर क्रॉस भी लगा वहाँ पर तो क्रॉस को निकालने का आदेश हो चुका है। कई बार आप जानते होंगे बड़े बड़े चर्चेज में ऊपर जब एकदम ऊपर हाइट पर क्रॉस बना होता है, तो एक क्रेन गया, जो बड़ा मशीन होता है क्रेन, वो क्रेन को लेके गए चाइना के जो अधिकारी हैं, अथॉरिटीज़ वाले लोग हैं, उन्होंने उस क्रेन के द्वारा पूरे क्रॉस को, चर्च के ऊपर से तोड़ दिया। और वहाँ पर एक दूसरे मनुष्य की फ़ोटो या उनके जिन्होंने स्वतंत्र कराया था उस देश को, उनकी फ़ोटो लगाने की आज्ञा निकल चुकी है। निकल रही नहीं है, निकल चुकी है। वहाँ कई लोगों को, क्रिश्चियन लोगों को परेशान किया जा रहा है। और इससे आप और हम ये समझ सकते हैं कि निश्चित और बहुत जल्दी यीशु मसीह का आगमन करीब है। हालेलुया। रैप्चर करीब है और यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है। चाइना हमारे पड़ोसी ही देश है। यहाँ से अगर ऊपर जाएंगे तो नेपाल के जस्ट वहाँ लगा लगा चाइना मिलेगा। जब वहाँ पर इतनी मुश्किलें आ रही हैं तो प्रभु का वचन बोलता है कि हमको जागते रहना है, हमको सावधान रहना है और हमको प्रभु से एकदम करीब हो जाना, एकदम निकट आ जाना, से करीब इससे लिपट जाना है अपनी आत्मा के द्वारा, ताकि जब वो आए तो हम सब प्लीज़ प्रार्थना करो, हम और आप सब जा सके। हमारी मंजिल भाई बहनों सिर्फ चंगाई, सिर्फ छुटकारा, सिर्फ ये संसार की बातें नहीं। हमारा मंजिल है कि प्रभु यीशु मसीह के हम निकट जाएं, और हमारी मंजिल है वो घर जो यीशु मसीह ने हमारे और आपके लिए स्वर्ग में बनाया है। हालेलुया। तो आइए, ये कठिन समय है, मुश्किल का समय है, अंत का समय है। यीशु मसीह का आगमन निकट है। पवित्र आत्मा अपने पूरी जोर से, यीशु मसीह अपनी पूरी सामर्थ्य से और पिता अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ अभी इन दिनों उन लोगों के जीवनों में काम कर रहे हैं जो प्रभु से थोड़े से दूर हो गए हैं। सेकेंडरी उनके जीवनों में काम कर रहे हैं जिनको अभी भी भेड़शाला में लाना बाकी है। हालेलुया। तो आपके लिए आज यही संदेश है वचन के द्वारा भी प्रभु की ओर से, कि आप और अधिक प्रभु के करीब आए। अगर इतने भी दूर है तो यूँ हो जाएंगे आज के वचन के द्वारा, यदि आप उसे ग्रहण करेंगे, यदि आप उसको समझेंगे तो। हालेलुया। और आइए हम अपनी आंखें बंद करें और इस प्रार्थना में, पहली प्रार्थना जो अपन स्टार्टिंग प्रार्थना करेंगे, उसमें प्रभु से यही बोले कि प्रभु मुझको यह सामर्थ्य देना कि मेरा दिल आपका ललायित रहे, मेरे जीवन में आपकी भूख, आपकी प्यास, आपकी धुन लगी ही रहे। हालेलुया। आइए अपनी आंखें बंद करें। महान प्यारे प्रभु यीशु मसीह नासरी, आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु, और आपके नाम को लेकर अपने पिता को और आपके पिता को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। मैं धन्यवाद करती पवित्र आत्मा, आप जो हमारे अंदर पाए जाते हैं। हम तो कहाँ थे प्रभु, भूरे में थे, कीचड़ में थे प्रभु, लेकिन आपने अपनी कृपा से हमें बाहर निकाला। अपना बेटा, अपनी बेटी, अपनी संतान घोषित किया प्रभु। इस संसार में हमें जीवन दे के रखा है प्रभु। और निश्चित पिता, हम यहाँ मुसाफिर हैं और हम यहाँ यात्री हैं प्रभु। ये घर हमारा घर नहीं है प्रभु जी। पिता, हमारा घर वह स्वर्गीय वतन है जो आप हमारे तैयार कर ही चुके हैं और आप जल्दी आने वाले हैं प्रभु। मैं आपसे प्रार्थना करती पिता, जो वचन आपने दिया है, जब मैं बोलने जाती यीशु मसीह, आपके प्यारे सारे बच्चों को प्रभु तो अपने बाहों में घेर ले पिता। हाँ प्रभु, जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह आप हमको संभालते हैं प्रभु, उसी प्रकार आज ये वचन इनके अंदर काम करने पाए प्रभु यीशु मसीह। पिता, वेस्ट ना होने पाए, लेकिन काम करे, काम करे, काम करे। और जो आप बोलना चाहते प्रभु यीशु मसीह, आप इनके हार्ट से बोलना पवित्र आत्मा। मैं भी अपनी जुबान को, अपने गले को, अपनी आवाज़ को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। और प्रभु, आपकी ओर से रोज़ अभिषेक मिलता जाए प्रभु जी, और जब मैं बोलने जाती वो अभिषेक इनके हृदय में ट्रांसफ़र भी होता जाए पिता।
और ये लोग आपकी आवाज़ को सुने, क्योंकि दिन बुरे हैं और आप जल्दी आ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। हमारी आंखें तेरी ओर लगी हैं, वैसे इन सब की आंखें संसार से हटाकर और प्रभु कहीं संसार में जहाँ भी लगी हुई हैं वहाँ से हटाकर हम सारी आँखों को प्रभु आपकी ओर लगाने की आपसे मांग करते हैं। सारे हृदय को आपकी ओर तू लगा ले प्रभु जी, और आराधना में और वचन में प्रभु यीशु मसीह तू सबको छू ले। यही प्रार्थना यीशु मैं तेरे नाम से पिता से करती हूँ, यीशु आपसे करती हूँ, पवित्र आत्मा आपके द्वारा प्रार्थना करती पिता, इसे तू सुन अदया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। आइए हम अपनी आराधना शुरू करते हैं। और जिस प्रकार दाऊद बोलता है, जब परमेश्वर के पास आओ, उसके आंगन में आओ तो क्या करके आओ? धन्यवाद लेके आओ। उसके आंगन यानी पहला स्थान, फिर दूसरा स्थान, फिर भी परमेश्वर की निकटता, उसके करीबी में जाने के लिए हमको धन्यवाद लेके जाना है। तो पहले हम धन्यवाद करेंगे, फिर स्तुति करेंगे, फिर उसमें एक बात और है, यदि आपको आत्मा अगुवाई करे आप उसमें अन्य भाषा में गीत गाना, अन्य भाषा में बोलना, क्योंकि कुरिन्थियों में लिखा अन्य भाषा में जो बात करते हैं या जो व्यक्ति अन्य भाषा में गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, वो उसके द्वारा उस मनुष्य की आत्मा का उत्थान होता है, यानी वो मनुष्य ऊंचा आत्मिक रूप से होता है। हालेलुया। और जो अन्य भाषा में बोलता है वो परमेश्वर से बात करता है। प्रेज द लॉर्ड। और अभी जरूरी है कि हम सब, आप सब आत्मिक रूप से प्रभु से और अधिक करीब हम सब का उत्थान हो। आइए हम अपनी आराधना शुरू करें। जहाँ पर भी हैं आप घुटनों पर आए, अगर आ सके, नहीं आ सके कोई बात नहीं, प्रभु परिस्थितियाँ जानता है। तो जहाँ कहीं भी आइए अपने हाथों को जोड़ें और अपने मन में बोले, प्रभु मैं आज के दिन तेरी आराधना करने का तैयार हूँ। मैं आज के दिन तेरी आराधना करने के लिए तैयार हूँ प्रभु। मैं आज के दिन तेरी आराधना करने के लिए तैयार हूँ प्रभु। मेरे मन पर और मेरे विवेक पर अपने लहू के छिड़काव को कर दे। यदि कोई दोष या गिल्टी कोई मनुष्य के मन में लग रही है, कोई विश्वासी भाई या बहन के मन में कोई दोष लग रहा है कि मैंने ऐसा करा है, मैंने ऐसा करा है, तो बोले प्रभु यीशु मसीह आपके लहू के द्वारा मेरे विवेक पर यानी मेरे कॉन्शियस पर अपने लहू के छिड़काव को कर, ताकि आज के दिन मैं तेरी आराधना पूरे मन से करने पाऊँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। रफ शफ रब हट कोर मोल हैला होलो को शफोर न बाबा हिट रबा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद करते हैं, यीशु धन्यवाद करते हैं, पिता धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आपने कहा है जहाँ 2 या 3 इकट्ठे होंगे मैं उनके बीच में आ जाऊंगा। प्रभु तेरे बच्चे जहाँ भी तेरे नाम को लेके बैठे, प्रभु अकेले भी बैठे प्रभु यीशु मसीह, तभी आपका आत्मा उनके साथ है, वो 2 हो चुके। प्रभु धन्यवाद। और रब शफा रब प्रभु आपका धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह। आज का दिन फिर से आपने हम सबको दिया है प्यारे प्रभु। आप महान और अति महान और स्वर्गों से ऊंचे परमेश्वर, आपके सामने हम अपने सरों को झुकाते हैं प्रभु। पिता हम सब के हृदय को तेरी ओर लगाते हैं और तेरे आंगन में झबाते हैं प्रभु। तेरे पास हमारे को देने के लिए क्या है प्रभु? हम धन्यवाद की भेंट लेके यीशु मसीह तेरे चरणों में आने की प्रार्थना करते हैं प्रभु। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। सब एक साथ गा ले फिर से। प्रभु का
जीवन में झांकेंगे तो आप पाएंगे, आप देखने पाएंगे कि आपकी हर ज़रूरत भोजन की हो, वस्त्र की हो, या कोई भी चीज़ की हो, या आत्मिक रूप से बढ़ने की हो, आपकी ज़रूरत को और मेरी ज़रूरत को पूरा करने वाला हमारा यीशु मसीह है। हालेलुया। कोई घटी ना मेरे पास रहेगी, ना कोई घटी आपके पास रहेगी, क्योंकि जिसने अपनी आंखें यहोवा की ओर लगाई, उनकी आंखें, उनका जीवन फलवंत बना रहेगा। हालेलुया। ऋषभरा लहरा लरवशाला रे, कोई घटी नहीं मुझको, मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। शरंदरम बरले शरणम बंजालरा रे सहारला, प्रभु तेरा धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा। साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय ज़रूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं जय ज़रूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय ज़रूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में, मेरे यहाँ शफारा बबरिंदा लरा, सदा मिलेगी खुशी मुझे तो। आहा ला ला रा 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 ला रा, ओ शंपाय शंपुफारी मारंडले, ओडा बहादुर शंडवा डारिले। प्रभु तो हमें अपने आनंद से भरता है, वो शपापा हटा डबर लहा। जिनके पास प्रभु आज आनंद नहीं, अपने आनंद से तो भर। तेरे बच्चे यहाँ वहाँ आनंद न ढूंढे, तू अपने ही आनंद से भर। डोरा रड्डा बशफा डला रबला, ओडो को शफा बबहिले रंबंजिल्ला, बंडा कोटो रब शफा होंदी में, अंबा डहार कायदा दुटा रबशा, वो शंपा फहला दूटुरे। आइए भाई बहनों, प्रभु से बोले कि आज से प्रभु और इसी लम्हे से मुझे अपने आनंद से भर, मुझे अपने आनंद से अभिषेक कर, मुझे अपने आनंद से अभिषेक कर, मुझे अपने आनंद से अभिषेक कर, कि संसार के सारे आनंद शून्य हो जाए, कि मोबाइल देखने का आनंद शून्य हो जाए, टीवी देखने का आनंद शून्य हो जाए, यहाँ वहाँ घूमने फिरने का आनंद शून्य हो जाए।
ओ शफोर बलबा। यीशु मसीह मुझे तू अपने आनंद से भर, क्योंकि आनंद का स्रोत आप है प्रभु। आनंद आपकी उपस्थिति में आता है प्रभु, और वो सच्चा आनंद, वो सच्चा आनंद आपके नाम से हर एक को मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह। हो तो फोकर बलि करिबा हो तो रमना हुशफोल बाबा हिलोरिबा। पिता जितने बच्चे यहाँ वहाँ आनंद ढूंढते हैं, जवान हो या बूढ़े आपके बच्चे, ओ प्रभु यीशु मसीह झूठा आनंद, झूठा आनंद यीशु मसीह आपके नाम से नष्ट किया जाए जीवनों से, और आपका आनंद जो सच्चा आनंद हर एक के अंदर प्रवेश करे, हर एक के अंदर प्रवेश करे, हर एक के अंदर प्रवेश करे। आपके आनंद का अभिषेक हर एक के दिल में, हर एक के माइंड में तू कर प्रभु। हुशफा खड्डा पर रहा हो शफो का, ये अपने हाथों को अपने सीने पे रखें, अपने हाथों को अपने सीने पे रखें। यदि मोबाइल देखने का शौक है, यदि कोई गेम्स खेलने का शौक है, यदि आप प्रभु के समय को आप यहाँ वहाँ बात करने में या कुछ भी करने में अगर व्यतीत कर रहे हैं, और आपके दिल में ये लग रहा है, यदि आपके दिल में ये लग रहा है कि यह समय प्रभु का है और वो समय आप नहीं दे पा रहे, झूठे आनंद में लग गए, तो आइए भाई बहनों अपने हाथ को अपने सीने पे रखो, इसी समय सीने पे रखो। बलि करो होएल। प्रभु यीशु मसीह पिता आपने कहा है, जो प्यासा हो वह मेरे पास आए, जो प्यासा हो वह मेरे पास आए। पिता मैं तो नहीं देख पा रही कितने लोगों ने अपने हाथ को अपने सीने पर रखा है प्रभु, लेकिन आपकी आंखें हर एक को देखती हैं, हर मनुष्य को जानती है प्रभु। पिता जब वो अपने हाथ को अपने सीने पर रखे हैं प्रभु, इसका मतलब ये है वो सच्चा आनंद आपसे पाना चाहते हैं, क्योंकि वो आपके प्यासे हैं प्रभु। इसी समय यीशु मसीह अपने आनंद के अभिषेक से भर, और झूठा आनंद, झूठा आनंद संसार के द्वारा दिया गया झूठा आनंद जो आना चाहता है या मनुष्य के दिल में आया है, आपके नाम से और आपकी तलवार से इनके जीवनों से कट जाए, हृदयों से कट जाए, और आपका आनंद इसी समय यीशु मसीह आपके बच्चों को छू जाए प्रभु, छू जाए यीशु मसीह। ना केवल छुए रफा शफलहा, लेकिन वो आपके आनंद से भर जाए रिफो शोफीना, वो आनंद जो रियल है, रियल आनंद, स्वर्गीय आनंद, हेवनली आनंद। ओ शपाला रबा टरोफोलो कोरोमन हेल, आपके नाम से वो आनंद हर एक के दिल में भर जाए, एक एक जवान के दिल में, एक एक बेटे के दिल में, एक एक बेटी के दिल में। ओ प्रभु यीशु मसीह आपके बच्चों के दिल में पिता हर एक चिंताएं नष्ट हो जाएं उस आनंद के कारण, हर एक आशंकाएं नष्ट हो जाए उस आनंद के कारण। झूठी चिंता, झूठी आशंका, झूठी निराशाएं, झूठी उदासियां आपके आनंद से खत्म हो जाएं, क्योंकि जो अभिषेक आनंद आप देते हैं उसके द्वारा हर एक झूठी बातें तबाह और बर्बाद हो जाए प्रभु, और आपके बच्चे आपके दीवाने बनकर आपके आनंद में खुश रहे पिता। धन्यवाद यीशु। छू हमें छू यीशु, हमें छू, ला 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 ला। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, इनकी जान को, इनकी रूह को, इनके बदन को छू, तो छू यीशु छू, इन्हें छू, ला 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 यीशु, इन्हें छू, ला 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 ला। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे,
यीशु हमें भर रब शफरंदलाल पर यीशु हमें भर 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 हमें भर यीशु हमें भर 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 हमें भर 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 यीशु हमें भर ला 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 इन्हें छू 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 इन्हें छू पाकरू इन्हें छू पाकरू इन्हें छू पाकरू इन्हें छू पाकरू इन्हें छू। आइए पवित्र आत्मा से हर एक जन बोले, पवित्र आत्मा मेरे चारों ओर अपने पहरे को लगा, पवित्र आत्मा मेरे घर के चारों ओर अपने पहरे को लगा, मेरे भावनाओं के चारों ओर अपने पहरे को लगा, मेरे आत्मा प्राण के चारों ओर अपने पहरे को लगा और मुझको अपने पहरे में छुपा के रख, हर एक बीमारियों से, हर एक मुश्किलों से और होने दे प्रभु। मेरा मन, मेरी आत्मा, मेरे प्राण आपके उद्धार को देखती ही रहे, क्योंकि मैं जानता हूँ और मैं जानती हूँ आप शीघ्र आ रहे हैं। यदि आपके बच्चे छोटे हैं, अपने बच्चों के सर पे हाथ को रखें। अगर आपके बच्चे छोटे हैं, यदि आपको अगुवाई हो रही है, अपने बच्चों के सर पे अपने हाथ को रखें। यदि आपके बच्चे जवान हैं, उनके सर पे अपने हाथ को रखें। रुको शोको रुको लबरबा, दुष्ट की हर एक चालाकियाँ जो जवान बच्चों को या छोटे बच्चों का गैस मूर्ति है, यीशु के सामर्थ्य नाम से नष्ट की जाए। और प्रभु यीशु मसीह आपका पहरा, आपके पवित्र आत्मा का पहरा, आपका अनुग्रह का पहरा इन बच्चों के चारों ओर लगा रहे प्रभु। आइए अन्य भाषा में, जिनको अन्य भाषा आती है, आप सबको प्रभु अन्य भाषा देता है, क्योंकि ये आपका अधिकार है। इसके द्वारा आप परमेश्वर से बात करते हैं। यदि आप अपने मुंह को खोलेंगे तो परमेश्वर आपको अन्य भाषा से भरेगा। जिनको आता है वो धन्यवाद करो अन्य भाषा में, न मराठी न हिंदी, सिर्फ अन्य भाषा में प्रभु का धन्यवाद करो। यदि गीत आता है, प्रभु का धन्यवाद करो, उसकी आराधना करो, क्योंकि वो महान है, वो पवित्र है, वो ही आराधना के योग्य है। भाई बहनों, यदि आप कहते हैं परमेश्वर तू पवित्र है, तो आप जानते हैं उसका पूरा स्वरूप का आप वर्णन करते हैं, उसके प्यार का, उसके अनुग्रह का, उसकी कृपा का, उसकी लालसा का, उसके हर एक चीज का वर्णन आप एक वर्ड पवित्रता में कर देते हैं। आइए हम सब, जब हम उसके गहरे उपस्थिति में जा रहे हैं, वो शराई लबा फोटो को फोशा फेर नमबिले ओ रबा रबा रक शफरा मलबा हेटरो बोलबो ओ शकरा फना बिटलो बोलबा हालेलुया। ओ ईश्वर महान परमेश्वर, तेजस्वी परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, हमारे स्वामी, हमारे दूल्हे, ओ प्रभु हमारे चरवाहे, भेड़ों के रखवाले, हमारे मालिक, हमको रचने वाले, हमारे जन्म देने वाले प्रभु, संभालने वाले, निकालने वाले, उठाने वाले प्रभु, बल हम भी देने वाले प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आपकी तारीफ करते हैं। अपनी आत्मा में से हमको देने वाले प्रभु यीशु मसीह, आपकी तारीफ करते हैं। तेरा नाम हाँ और आमीन है प्रभु। और रब शफले, आपकी तारीफ करते हैं। तेरे ही हाथों में प्रभु यीशु मसीह मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तेरी आराधना करते हैं प्रभु। तूने कहा देखो मैं मर गया था, पर देखो अब मैं युगानुयुग जीवित हूँ। मृत्यु और अधोलोक की चाबियां मेरे ही हाथ में है प्रभु। तू लहू छिड़का वस्त्र पहने हैं प्रभु। तेरा नाम राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। ओ यीशु मसीह, तू 10,000 से सुंदर अति उत्तम है प्रभु। तेरे हाथ में दुधारी तेज तलवार रहती है और तू परमेश्वर का वचन है। तू श्वेत घोड़े में सवार होके आता है। तेरा नाम परमेश्वर का वचन है। ओ प्रभु यीशु मसीह, ओ शफट रब लिखो होन दियल, ओ पिता आप इन सब के अंदर चले जाएं यीशु मसीह, आत्मा के रूप में आप इन सब में चले जाएं यीशु, क्योंकि आप ही वचन है पिता। ओ टोरो फशा किता ये लर रंबेल यीशु फोरनमा हालेलुया। उस्तको शकत बल रबरी कोट बल बरी कति बल बा हशमल बर बहे तो कोन बर बकिटिल उस्तो शौलिया बर बहे तलो बनबन हंजिले रा बहिलोरी परहा
आशपारा बाहिटोल वो शपरमा बहारे रब ये को डबली करे पटिकलहा ओ तपाई एला महतहलोर पैकुलो बशपरे मनिहा ओ सला बरबरिका ओ शपल बरबलबा हंतकोल अररबा हिकोट बरबलका शंपली आप पिता हरे कुछ पवित्र आत्मा हरे कुछ यीशु मसीह हर एक अन्य भाषा बोलने पाए प्रभु, अन्य भाषा में नए नए शब्द मिलने पाए, नए नए भाषाएं मिलने पाए, ओ प्रभु प्रकाशन मिलने पाए, आपके भेद मिलने पाए। और प्रभु यीशु मसीह आप क्या बोलना चाहते हैं पिता अपने बच्चों से, वो कटफ शैलबा वो प्रभु अन्य भाषा में इनको ट्रांसलेशन भी मिलने पाए यीशु मसीह के नाम से। ओ प्रभु यीशु मसीह कि इनका जीवन आप में और रब टगर शब फोटो बला कटिमिनी आप में बढ़ता जाए। ओ टपा हीरो लरबरी को तो बोल ओ पर रब शपर मन बरी कतिबा हट रब हिलो रे बला है। हाँ प्रभु यीशु मसीह तू सच्चा है प्रभु, जो बातें तूने कहा है वो निश्चित पूरी होने वाली है। प्रभु इससे आपको धन्यवाद करते हैं पिता। जितने लोग अपने मन को तेरी ओर लगाए, यीशु मसीह अपनी आंखों को बंद करके तेरी ओर लगाए हैं आपकी ओर से प्रभु यीशु मसीह इनको वो शांति वो आनंद मिलने पाए जिनके लिए तेरे बच्चे आज तेरे सामने इंतजार करते प्रभु। आप इनके हृदय में उतरने पाए वो असीम शांति को लेकर, वो असीम प्रेम को लेकर, वो रब शफल है अपने अनुवाद को लेकर, अपने और गहरी उपस्थिति को लेकर, अपने आप को लेकर, क्योंकि तू लिमिटलेस है, तू को ही रोक नहीं सकता प्रभु। तू तो असीमित रब हाई करता तबल आप प्रभु यीशु मसीह इनमें तू प्रवेश कर पिता। ओ शफा हटारा बाबा का हंदा बला गिरोती ओ शिफरा बहतला बशंदला हिरलरा कितना मधुर है तेरा वचन भरे आते मेरे जो सहा तूने मेरे कारण भूलूंगी ना मैं सारा जीवन। कितना मधुर है तेरा वचन भराते मेरे जो सहा तूने मेरे कारण भूलूंगी ना मैं सारा जीवन। ला 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 पिता का वचन यीशु मसीह भाई बहनों कितना मधुर है, कितना मधुर है, कितना मीठा है, जिसने मेरे और आपके लिए क्रूस की मौत सह लिया, मौत को हरा कर जीवित हो गया। और बाइबल कहती है और हम जानते हैं, हे मृत्यु तेरी शक्ति कहाँ रही, और हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा, क्योंकि यीशु मसीह तूने जीवित होकर मौत को हरा दिया। और बहुत कम समय बचा है जब वो मौत और अधोलोक नरक की आग में, आग की झील में जाने के लिए तैयार किए गए हैं। सो धन्यवाद करें, क्योंकि वो मीठा प्यारा भोला सुंदर नरम दिल का मेमना, परमेश्वर का मेमना, वो उसका वचन है जो मेरे और आपके लिए मर गया। कितना मधुर है तेरा वचन भराते मेरे दोनों नयन दुख जो सहा तूने मेरे कारण भूलूंगी ना मैं सारा जीवन। कितना मधुर है तेरा वचन
का बहा दिया और मिला दिया अपने पिता से। छोटा सा मेमना प्यारा भोला, पिता का इकलौता, पिता का दुलारा, आया देखो देखो मेरे कारण। भूलो ना मैं ये सारा जीवन, भूलो ना मैं ये सारा जीवन। आइए प्रभु से प्रार्थना करें। प्रभु आपसे प्रार्थना करते यीशु, तू ही वो छोटा, वो प्यारा, सुंदर मेमना है प्रभु, निर्दोष मेमना जो पिता की गोद में था प्रभु, और आप ही हमारे लिए फसा के मेमने बन गए यीशु। ये बात, ये कुर्बानी यीशु मसीह आपकी हमारे सामने, हमारे दिल पे, हमारे दिमाग पे हर एक पल बनी रहे प्रभु यीशु मसीह। और आपके कुर्बानी का लहू, आपका अभिषेक जीवित लहू हम सब के ऊपर टपका दे प्रभु। छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, जवान हो प्रभु, हर एक के ऊपर प्रभु यीशु मसीह अपने लहू के छिड़काव को फिर से कर दे पिता। और प्रभु इसीलिए भी कर दे कि आपकी कुर्बानी हमारी आंखों के सामने जब तक हम जीवित है बनी रहे, और जब हम तेरे पास पहुंच जाएं तब भी बनी ही रहे प्रभु, क्योंकि वहां पर प्रभु यीशु मसीह तेरे घाव हमको दिखते रहेंगे प्रभु, क्योंकि यीशु तूने कुर्बान हमारे लिए हुआ, मरा, गाड़ा गया, जीवित हुआ, आज हमारे अंदर है प्रभु और बहुत जल्दी आ रहा है प्रभु। धन्यवाद देते पिता, आपने रात में हमारी स्वीकार करी प्रभु, हर एक बच्चों को आशीष दे। और फिर से प्रार्थना करते यीशु मसीह, जो आपने छोटा वचन दिया है प्रभु बताने के लिए, और प्रभु मेरे लिए पिता जब मैं बोलती हूँ प्रभु अपने आप को पिता तेरे प्यारे बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, वचन गहराई से एकदम गहरे में उतर जाए। और प्रभु जब जब वो वचन को याद करे पवित्र आत्मा आप याद दिलाना, और मेरे बच्चे पिता कहाँ से कहाँ आपके करीबी में उतर जाए, ये वचन के द्वारा ये प्रार्थना करती प्रभु। तो धन्यवाद की सन प्रार्थना सुन यीशु मसीह आपके नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर ने आपको आशीष दिया होगा। तो आज का जो वचन है जो प्रभु ने मेरे को दिया आपको बताने के लिए, और इस एक बात मैं बताना चाहती हूँ, ये जो वचन जब परमेश्वर ने जब मुझे दिया था, मैं छोटे नबी की पुस्तक पढ़ रही थी, और उसमें ये वचन परमेश्वर ने पूरा डिस्क्राइब किया, पूरा समझाया कि ये क्या है। ये अभी कल परसों का नहीं है, ये कुछ महीने पहले का है, 15 या 1 या 1.5 महीने पहले का। और मन में ऐसा आया कि ये वचन आपके साथ शेयर किया जाए। हालेलुया। तो ये वचन हमें मिलेगा आमोस की किताब, छोटे नबी की किताब है आमोस, इसका 4था अध्याय। मैं कोशिश करूँगी बहुत धीरे धीरे आपको समझाऊँ, और आप भी कोशिश करना एक पेंसिल हाथ में रखना या पेन जो भी आप इस्तेमाल करते हैं, और मैं आपको बताऊँगी आमोस 4:6 से लेके 13 परमेश्वर ने मुझे क्या समझाया आपके लिए और मेरे लिए भी। हालेलुया। ये एक थोड़ा सा कठिन वचन है, लेकिन यदि आप समझ गए तो मैं आपसे प्रॉमिस तो नहीं करते, लेकिन सचमुच परमेश्वर ऐसा करेगा कि आप प्रभु के बहुत करीब हो जाएंगे। एक प्रार्थना का एक नया स्तर आपको मिलने पाएगा यदि ये वचन आप सब समझ गए तो। हालेलुया। चलिए हम निकालेंगे आमोस, इसका 4था अध्याय, 6 वचन से पढ़ रही हूँ, 13 वचन। यहाँ परमेश्वर ने 5 प्रार्थना के सब्जेक्ट दिए हैं, 5 आपके लिए, उन विश्वासी के लिए जो थोड़े से भी प्रभु से दूर हो गए हैं। दूर मतलब अविश्वास नहीं हो गए भाई बहनों, दूर मतलब जो समय में बैठना चाहिए प्रभु के पास वो समय थोड़ा सा कम हो गया है। और उसके अलावा जो रेगुलर जो प्रभु दिल में फील होना चाहिए, उपस्थिति हार्ट में हमको हमेशा प्रभु की मिलना चाहिए, हो सकता है वो थोड़ी सी कम हो गई है। मैं ऐसे नहीं बोलती दूर हो गई, कम हो सकती है। तो यदि जिनके पास कम हो गई है या कोई और प्रभु के पास आना चाहता है तो आज ये वचन आपके लिए है। ये छोटा सा वचन पहले तो पुराने नियम से है, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको नए नियम से दूंगी ताकि आपको ये पूरा क्लियर हो जाए कि ये वचन आपको आज क्या कहना चाहता है। हालेलुया। चलिए हम निकाले आमोस उसका 4था अध्याय। देखिए मैं पहले 6वां वचन पढ़ूंगी, धीरे धीरे समझाऊंगी। हम देखेंगे आमोस 4:6। परमेश्वर यहाँ पे क्या बोलते हैं अपने लोगों से, ध्यान से देखें, बाइबल हाथ में ले। मैंने तो
तुम्हारे सब नगरों में दांत की सफाई करा दी। मैंने यानी परमेश्वर क्या बोल रहा है, मैंने यानी परमेश्वर ने पूरे नगरों में दांतों की सफाई करा दी और तुम्हारे सब स्थानों में रोटी की घटी की है। क्या करा परमेश्वर ने? मनुष्य ने नहीं, कोई शैतान ने नहीं, परमेश्वर बोल रहा है मैंने यानी परमेश्वर खुद ने तुम्हारे सब स्थानों में क्या घटी करी है? रोटी की घटी। हालेलुया, मेरे पीछे बोले रोटी की घटी। कौन ने करा है? परमेश्वर ने। तो इसको मेरे पीछे ऐसे दोहराए, परमेश्वर ने रोटी की घटी की है। हालेलुया, इतना समझ गए? पहला पॉइंट है परमेश्वर के द्वारा रोटी यानी जिसको हम खाते हैं, जिसके द्वारा ताकत चाहिए, रोटी नहीं मिलेगा तो आदमी बीमार हो जाएगा, कमजोर होकर क्या हो जाएगा? मर जाएगा। तो रोटी की घटी यानी रोटी की कमी हो गई है। मान लो एक देश में एक आदमी 5 रोटी खाता है एक टाइम में, या 4 खाता है या 3 खाता है, तो 5 रोटी खाने वाले मनुष्य को आधी रोटी मिल रही है क्योंकि वो देश में रोटी की क्या हो गई है? घटी हो गई है। आगे लिखा है जो इम्पोर्टेंट चीज है, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए। तो भी रोटी घट गई है तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। यहाँ पर जितने वचन हम पूरे 11 वचन तक पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको मालूम पड़ेगा कि परमेश्वर ने एक जगह रोटी की घटी करी, फिर इसकी घटी करी, फिर इसकी घटी करी, फिर इसकी घटी करी, फिर इसकी घटी करी। घटी यानी कम हो गया, 100% से 50% से 30% से 20%, 5% पे रुक गया है, घटी हो गई है। यहाँ पर एक हमको प्रभु का हार्ट समझ में आता है कि यदि घटी कुछ चीज की होने लगे तो ध्यान रखे परमेश्वर वो घटी करा रहा है, वो क्यों घटा रहा है उस चीज को, क्यों बहुतायत नहीं मिल रही है, क्यों कम हो रहा है? क्योंकि प्रभु चाहता है उस घटी में तुम किसके पास आओ? परमेश्वर के पास आओ, है ना? क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, तो अभी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। पहली बात ध्यान रखें, अगर कभी भी लाइफ में, स्पिरिचुअल लाइफ में कुछ भी चीज घट रहा है या संसारिक चीज कुछ भी घट रही है, तो प्रभु चाहता है हम उसके करीब आ जाएं, बस बात खत्म। हालेलुया। तो चलिए, यहाँ पर आप सब लोग जानते होंगे कि रोटी मतलब क्या है ना? रोटी मतलब हम जानते हैं परमेश्वर का वचन। हमने गीत गाया, कितना मधुर है तेरा वचन। वचन यानी कौन है? परमेश्वर का वचन कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। और परमेश्वर का वचन कौन है? प्रकाशन है। वो यीशु मसीह ही के द्वारा प्रकाशन मिलेगा। वो यीशु मसीह ही जीवन की रोटी है, वो मेरी है रोटी है, वो आपकी रोटी है। अगर वो रोटी घट गई है, मतलब हमारा या वो व्यक्ति का, हर एक का नहीं, उस व्यक्ति का जिसके जीवन में प्रभु चाहता है वो उसके करीब आए। सीधी भाषा में परमेश्वर चाहता है वो उसके करीब आए, इसीलिए वो घटाई गई है ताकि ये बच्चों और करीब आ जाए, क्योंकि वो उसको प्यार करता है। हालेलुया। तो आप ध्यान रखें, यदि प्रार्थना का समय कम हो गया, यदि आपको प्रकाशन कम मिल रहा है, यदि आपका वचन समझ में नहीं आ रहा है, यदि वो परमेश्वर का जिंदा यीशु मसीह उसका वचन आपके हार्ट में कम लग रहा है, तो सबसे पहला काम क्या करना है? वचन बोलता है मेरी ओर फिर कर ना आए, मतलब पहली बात प्रभु की ओर फिर के आ जाना। हालेलुया। आप समझदार हैं? अगर प्रकाशन कम मिल रहा है, प्रभु की उपस्थिति कम लग रही है, आप घुटने टेकें या घुटने नहीं भी टेक पाते हैं, जैसे भी कंफर्टेबल हो, लेकिन हार्ट टू हार्ट प्रभु से बात करें, उसके पास लौट कर आए। हालेलुया। सेकंड प्रार्थना, पहला प्रार्थना रोटी की घटी यानी यीशु मसीह की घटी यदि जीवन में लग रही है, पिता के पास आए, यीशु के पास आए। सेकंड, आगे बढ़ते हैं, 7वां वचन, जब कटनी के 3 महीने रह गए तब मैंने तुम्हारे लिए वर्षा ना करी। फिर से बोले, वर्षा नहीं हुई। क्या नहीं हुई? रिपीट करें, वर्षा नहीं हुई। पहला तो था क्या नहीं मिल रही है? रोटी कम हो गई। अब यहाँ पर क्या है? पानी, बारिश नहीं मिल रही है ना। मैंने एक नगर में जल बरसा कर दूसरे में ना बरसाया। एक व्यक्ति तो पूरा अभिषेक से भरा है, दूसरे के पास कोई अभिषेक नहीं। हालेलुया। ये व्यक्ति पूरा अनॉइंटिंग से भरा, ये प्रभु के करीब में है, ये व्यक्ति के पास कोई अनॉइंटिंग नहीं है, है ना। आगे लिखा है एक नगर में जल बरसाया, यानी एक मनुष्य में अभिषेक की बारिश करी और दूसरे में ना बरसाया। कौन ने? परमेश्वर ने। एक खेत में जल बरसा, एक खेत में जल बरसा,
है ना। और दूसरा खेत जिसमें ना बरसा वो सूख गया। हालेलुया। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, अगर बारिश ना होएगी तो क्या खेती लग पाएगी? खेती ठीक है, खेती यदि लग गई है, बारिश नहीं है तो वो तो सूख जाएगा। पानी के बिना तो जीवन नहीं है। पानी हमारा जीवन है, जल हमारा जीवन है। हालेलुया। तो परमेश्वर यहाँ बारिश कर रहा है, इस खेत में बारिश कर रहा है, लेकिन ये खेत क्या हो गया? सूख गया है। हालेलुया। आगे लिखा है, इसीलिए 2-3 नगरों के लोग पानी पीने का मारे मारे फिरते एक नगर में आए, परंतु तृप्त ना हुए, तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे। हालेलुया। यहाँ पर फिर से हमको एक बात समझना है कि परमेश्वर ने रोटी की घटी करी कि मेरे ओर आओ। सेकेंडरी घटी परमेश्वर ने जल की करी या बारिश की करी या पानी की करी। और आप जानते हैं जीवन जल बारिश को बोलते हैं, जीवन जल पानी को बोलते हैं। यीशु मसीह बोलता है, जो प्यासा हो मेरे पास आए, जीवन जल मुझसे ले, मेरे अंदर जीवन की नदियां बहेंगी और उसमें जाएंगी, और वो आदमी भी जीवन की नदी बन के उमड़ता रहेगा अनंत जीवन के लिए। तो यहाँ पर ये वाली पानी की नहीं हो रही है ये बात हो रही है आत्मिक बरसात की, आत्मिक वर्षा की, आत्मिक पानी की, आत्मिक जीवन के जल की। यदि किसी व्यक्ति के पास आत्मिक सूखापन आ गया है, वचन बोलता है वो खेत सूख गया। एक वक्त अच्छा था, एक वक्त हरा था, बारिश बंद हो गई, बारिश यहाँ नहीं आ रही है। ये खेत में रोज रोज बारिश आ रही है, रोज सुबह अभिषेक मिल रहा है, रोज शाम अभिषेक मिल रहा, रोज नया अभिषेक मिल रहा। यहाँ पर बारिश नहीं हो रही, यहाँ पूरा खेत बंजर हो गया, यहाँ कुछ भी खेती नहीं हो सकती, यहाँ कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बारिश की कमी परमेश्वर के द्वारा भेजी गई है। इसीलिए यदि आपको लग रहा है कि आप थोड़े से भी सूखे हो रहे हैं, आत्मिक सूखापन लाइफ में आ रहा है, प्रेजेंस नहीं मिल रही, आनंद नहीं आ रहा, संसार की आनंद मिल रहा है, प्रभु का आनंद नहीं मिल रहा, शांति नहीं मिल रही, प्रभु के लिए कुछ तो भी कम हो गया है, वापस वचन बोलता है, तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे। फिर से आज रात में ही, कल सुबह ही, कल रात में ही, परसों सुबह ही, परसों रात में ही, सुबह हो या शाम हो या दोपहर हो या रात हो, प्रभु के चरणों में बैठना, उसके पास आना, बोलना, प्रभु मुझे अपना जल दो, मुझे अपना जल दो, ताकि मेरे जीवन की बंजरता दूर हो जाए, मैं भी फलूं, मैं भी फूलूं, मैं भी लहलहाऊं, मैं भी तेरे खत्ते में इकट्ठा किया जाऊं। हालेलुया। पहला चीज, रोटी कम हो गई, परमेश्वर के पास आओ, यानी प्रकाशन कम हो गया, टाइम नहीं दे पा रहे, प्रभु के पास आओ, प्रभु आपको फिर से डबल देना चाहता है, यूं पर डबल दिया। बारिश कम हो गई, वापस प्रभु के पास आओ, प्रभु चाहता है, इसीलिए उसने बारिश कम करा है। हालेलुया। क्योंकि वो यहाँ पर ले जाना चाहता है। एक मनुष्य यहीं पर खुश है, तो खुश है तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ का चीज रोकना पड़ेगा, ताकि वो प्रभु के पास आए तो वहां तक जा पाए। हालेलुया। तो आपको और हमको वापस प्रभु के चरणों में बैठना है, जो मनुष्य के संग ऐसी कंडीशंस है उनके लिए। 9वां वचन, आमोस 4:9, मैंने तुमको लूह और गेरूई से मारा। लूह यानी जो गर्मी, जिसको लू बोलते हैं। और जब तुम्हारी वाटिकाएं यानी बगीचे, और दाख की बारियां यानी दाख की बारी यानी अंगूर के बगीचे, और अंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हो गए। खूब सारा गार्डन हो गया, पेड़ लग गए, अंजीर के पेड़ लगे हैं, दाख की बारी लगी है, जैतून के पेड़ लगे हैं, और ये बहुत हो गए। हालेलुया। तब टिड्डियां उन्हें खा गई। बहुत हो गए ये पेड़, लेकिन टिड्डियाँ तो पत्ते भी खा लेती हैं, डगाल भी खा लेती हैं, सब खा लेती हैं। उस समय जब ये बहुत आयत से हो गए थे, टिड्डियाँ आई, टिड्डियाँ उन्हें खा गई। फिर से बोले, टिड्डियाँ उन्हें खा गई। ये वर्ड ध्यान रखना, टिड्डियाँ। मैं आगे बताऊंगी टिड्डियों का प्रभु ने क्या बताया। टिड्डियाँ ने पेड़ों को खा लिया, हरे हरे पेड़ों को खा लिया, यहाँ पर फलने वाले पेड़ों को खा लिया। और आगे लिखा है, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए, यहोवा की यही वाणी है। हालेलुया। यहाँ पर जो दाख की बारी है, ये एक फल है। दाख एक फल है, अंगूर को सुखाते हैं तो दाख बनता है, एक फल है। अंजीर एक फल है, जैतून एक फल है। हालेलुया। जैतून से तेल भी बनता है। यहाँ ये जो फल हैं, वही फल हमारे आत्मिक जीवन में रहते हैं। आत्मा के फल, गलतियों 5:22-23। हालेलुया। चलिए निकालेंगे एक बार हम फटाफट, गलतियों 5:22-23। कौन कौन से फल परमेश्वर आपको बताता है, हमको बताता है।
ताकि वो फल, यदि हमारे जीवन में वो फल कम हो रहे हैं तो हमको क्या करना है, हमको परमेश्वर की ओर फिर के आना है। हालेलुया। गलतियों 5:22-23। जैतून का फल कम हो गया, अंजीर का फल कम हो गया, दाख की बारियों के फल टिड्डियों ने खा लिया। कौन ने खा लिया? टिड्डियों ने। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। हालेलुया। कोई ज़माने में ये फल थे लाइफ में, प्रेम था प्रभु के लिए, अपने लोगों के लिए, या जो भी था। प्रेम यदि कम हो गया, आनंद यदि कम हो गया, शांति यदि कम हो गई, धीरज यदि कम हो गया, विश्वास, नम्रता, संयम यदि कम हो गया तो समझ ले टिड्डियाँ खा गई। टिड्डियाँ खा गई। हालेलुया। अभी आप सोचेंगे टिड्डियों को इतनी कितनी दम की फलों को आगे खा गई। हालेलुया। तो चलिए हम एक वचन और निकालते हैं। हम यहाँ पर निकालेंगे, एक सेकेंड मैं बता रही हूँ। टिड्डियों ने यदि फल खा लिया तो आपको क्या लगता है टिड्डियाँ किसकी ओर से आ गई? हालेलुया। ये टिड्डियाँ जिन्होंने आके आत्मिक फल खा लिए, जिन्होंने प्रेम खत्म कर दिया, फिनिश। कोई प्रेम नहीं प्रभु के लिए, कोई आनंद नहीं, अब कोई जोश नहीं। अगर ये सब हो रहा है तो आपको देखना है, हमको देखना है, ये टिड्डियाँ हैं कौन? चले निकालेंगे। उसी के पीछे पलटा है योएल की किताब 2 अध्याय 25वां वचन। योएल 2:25, चाहे तो लिख ले, बाद में देख लेना। योएल 2:25 में ऐसा लिखा है, ध्यान से देखेंगे। जिन वर्षों की उपज अरबे नामक टिड्डियों, यहाँ पे परमेश्वर इस योएल में 4 प्रकार की टिड्डियाँ बताता है। अपन ने देखा टिड्डियों ने सारे फल खा लिए, तो यहाँ पर 4 प्रकार की टिड्डियाँ हैं। पहले टिड्डी का नाम है अरबे नामक टिड्डियों, और ये ले सेकंड प्रकार की टिड्डी, हासी तीसरे प्रकार की टिड्डी, और गाजाम नामक टिड्डियों ने 4 प्रकार की टिड्डियों के दल आए थे। एक टिड्डी नहीं, कई 4 प्रकार की, ये बाइबल हमें बोलती है टिड्डी रहती है। अरबे, ये ले, हसील और गाजाम नामक टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, किसके बड़े दल ने? परमेश्वर के बड़े दल, परमेश्वर की टिड्डियाँ, परमेश्वर की ओर से टिड्डियाँ आ गई। आपको याद होगा इजराइल के समय, जब इजराइल मिस्र के साथ गुलामी में था, मिस्र ने गुलाम बनाया था, परमेश्वर ने अपनी ओर से टिड्डियों के दल को भेजा था। हालेलुया। पूरा फसल चौपट हो गया, घर में घुस गई, सारे पेड़ पौधे खा गई। वही प्रभु बोलता है कि 4 प्रकार की टिड्डियों ने, अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा। हालेलुया। जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली है, मैं उनकी हानि तुमको कर दूंगा। हालेलुया। आत्मिक फल कम हो गए, आत्मिक फल 0 से कभी 100 थे, 70 थे, 80% थे, आज आत्मिक फल 1% बचे हैं। तो कौन ने फिनिश करा? टिड्डियों ने फिनिश करा। टिड्डियाँ कहाँ से आई? परमेश्वर की ओर से आई। और परमेश्वर क्या बोलता है? यदि तुम मेरी ओर फिरोगे, यहाँ वचन बोलता है, तो भी तुम मेरी ओर ना फिरे। यदि वो व्यक्ति जिनके फलों को टिड्डियों ने खा लिया, यदि वो वापस प्रभु की ओर फिरेंगे, प्रभु बोलता है उन टिड्डियों के दल की हानि मैं तुमको भर के दूंगा। जितना खा लिया, इतना खा लिया, उतना मैं भर के दूंगा। प्रेम फिनिश हो गया, प्रेम मैं करवा के दूंगा कि तुम मनुष्यों मेरे को प्यार करना सीख पाओ। आनंद चला गया, मैं भर के दूंगा कि तुम मेरे द्वारा मेरे साथ आनंद करने पाओ। धीरज गया, मैं दूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ तुम मेरी ओर फिरो। हालेलुया। फिर से हम आते हैं आमोस की किताब 4 अध्याय में। यहाँ पर लिखा है, अंजीर और जैतून के वृक्ष बहुत हो गए, तब टिड्डियाँ उन्हें खा गई, तो भी तुम मेरी ओर फिर कर ना आए। तो फिर से भाई बहन ध्यान रखें, यदि आत्मिक फल कम हो गए हैं, प्रभु के पास लौट के आना, वो उनको भर के देगा, योएल 2:14 के अनुसार। हालेलुया। आगे बढ़ते हैं। चौथी, ये 3 हो गए। पहला रोटी कम हो गई, सेकंड पानी खत्म हो गया, पानी बारिश नहीं हुई, यानी अभिषेक की बारिश नहीं हुई। तीसरा, टिड्डियों ने जो आत्मिक फल थे उनको क्या कर लिया? खा लिया। चौथा हम देखते जाते हैं क्या लिखा है 10वें वचन में, मैंने तुम्हारे बीच में मिस्र देश की सी मरी फैलाई। मरी यानी सब मर गए, जैसे वहां पर मरे थे पहलोटे सब मर गए, मरी फैलाई से बोले मरी फैलाई।
फिर से बोले मरी फैलाई। मैंने तुम्हारे घोड़ों को छिनवाकर तुम्हारे जवानों को तलवार से घात करा दिया और तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुंचाई। तुम्हारी छावनी की दुर्गंध, छावनी मतलब आपको पता होगा पहले देश में जो सैनिक लोग हुआ करते थे वो जब लड़ने जाया करते थे तो वो अपने घर से बाहर जो जहाँ पर वो अपनी छावनी लगाते थे, ये घर में 10-20 लोग 10-20 सैनिक रहेंगे, फिर बगल में 10-20 सैनिक, फिर बगल में 10-20 सैनिक, टेंट लगा के रहते थे, उसको बोलते थे छावनी। तो यहाँ प्रभु बोलता है तुम्हारी छावनी की दुर्गंध तुम्हारे पास पहुँच गई। हालेलुया। तो अभी तुम मेरी ओर फिरकर ना आए, यहोवा की यही वाणी है। यहाँ पर जो प्रभु ने बताया इसमें ऐसा है, इसको हमको ये समझना पड़ेगा कि एक विश्वासी के अंदर दुर्गंध कब आएगी। दुर्गंध यानी बदबू कब आएगी, जब वो मरेगा। हालेलुया। यहाँ पर आपको याद होगा लाजर नाम का एक व्यक्ति था, यूहन्ना 11, लाजर नाम का व्यक्ति था। जब यीशु मसीह उसके पास गया तो उसको 4 दिन हो गए थे मरे। प्रभु ने बोला है पत्थर हटाओ, तो उसकी बहन क्या बोलती, प्रभु इसमें से तो दुर्गंध आती होगी, क्योंकि वो क्या हो चुका था, मर गया था। हालेलुया, मर चुका था। मरना मतलब जो ये लाजर फॉर एग्जाम्पल है ना, फॉर एग्जाम्पल ये लाजर है, इसमें जीवन है इसीलिए जिंदा है, दुर्गंध नहीं आ रही, बदबू नहीं आ रही लाजर से, क्योंकि वो जिंदा है उस समय। लेकिन जिस लम्हे, जिस समय, जिस पल उसके प्राण, उसका जीवन लाजर में से निकल गया, लाजर क्या हो गया, मर गया। हालेलुया। लाजर को उठाकर कब्र में गाड़ डाला, गाड़ के रख दी, गाड़ा नहीं, कब्र में रखा गया, है ना। और वहां पर जब कब्र में रखा तो कि जीवन इसमें नहीं है, ये कब्र में लेटा दिया गया, तो लेटा है। अगर कोई मनुष्य लेटता है पर जीवन है तो बदबू नहीं आती, लेकिन क्योंकि जीवन चला गया इसीलिए लाजर जब लिटाया गया, कोई और के आश्रित हो गया, तो लाजर बदबू कर रहा है। बोले हालेलुया। उसी प्रकार यदि एक विश्वासी, अभी एक विश्वासी है, इसके अंदर यीशु मसीह है जो हमारा जीवन है, यीशु ही हमारी सांसें हैं, उसी में हम जीवित हैं, उसी में हम चलते फिरते हैं, ऐसा पौलुस बोलता है ना। यदि यीशु मसीह को जीवन से बाहर कर दिया जाए तो एक विश्वासी क्या हो जाएगा, मर जाएगा। मर के कुछ समय हो गया, कुछ घंटे हो गए, कुछ दिन हो गए, तो ये विश्वासी सड़ने लगेगा, यानी ये प्रभु की खुशबू तो नहीं दे सकेगा, क्योंकि प्रभु चला गया। अब ये अपना ही बदबू देगा, यानी ये बुराई करेगा, ये कपट करेगा, ये गुस्सा करेगा, ये कड़वाहट करेगा, ये बड़बड़ करेगा, ये घमंड करेगा। ये है बदबू मनुष्य की, क्योंकि प्रभु का खुशबू जो इसके अंदर था, प्रभु चला गया। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक बात मैं अच्छे से समझा देना चाहती हूँ, आप इसको अच्छे से समझ लें। जिस दिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में आया, वो पवित्र आत्मा मतलब यीशु आया आत्मा में, सीधी भाषा पवित्र आत्मा मतलब यीशु मसीह आत्मा में आया। यीशु मसीह धरती पे शरीर में थे, वो स्वर्ग गए, उन्होंने अपनी आत्मा में से हमको दिया, और वो यीशु मसीह आत्मा के रूप में उस व्यक्ति के अंदर आया। हालेलुया। वो व्यक्ति के अंदर जब प्रभु आया तो ये व्यक्ति पहले भी बुराई से भरा था, क्योंकि हम मनुष्य, बुराई रहती है, कपट से भरा था, जलन से भरा था, शरीर के कामों से भरा था, आप सब जानते हैं दुनिया भर के पापों से भरा था। लेकिन जब इसने हाथ प्रभु की ओर फैलाए, यीशु मसीह इसके अंदर आया, इसके अंदर का सब बुरापन खत्म हो गया, और प्रभु इसके द्वारा संसार में खुशबू देने लगा। ये और प्रभु दोनों खुश थे। लेकिन एक वक्त कभी कभी ऐसा आया कि इस मनुष्य ने, जो प्रभु आपको अगर लीड दिख रहा होगा, इसके अंदर एक लीड डली हुई है, 2 लीड डली, पेंसिल की लीड डली है, जिसके द्वारा पेंसिल चल रही है। समझो वो परमेश्वर का आत्मा है, समझो ये पवित्र आत्मा है, समझो ये यीशु मसीह है। एक दिन ऐसा आया कि ये व्यक्ति ने यीशु मसीह को तुच्छ जाना, क्योंकि ये ज़्यादा प्यार से भर गया, आनंद में इसने यीशु मसीह को तुच्छ जाना, इसने अपना दिल यहाँ लगा लिया, दिल वहाँ लगा लिया, ये पाप कर लिया, ये गलती कर लिया। धीरे से क्या हो गया, ये जो लीड को मैं निकाल के अलग करूँगा, धीरे से क्या हुआ, जो इसके अंदर आया था ये धीरे से साइड में खड़ा हो गया। अब ये व्यक्ति मरे के जैसा हो गया, ये मर गया, क्योंकि जीवन इसमें से निकल गया, क्योंकि ये पाप पर पाप पर पाप पर पाप करने लगा और प्रभु को तुच्छ जाना। यिर्मयाह 1 में लिखा है या 2 में लिखा है कि इज़राइल ने एक बड़ी भारी गलती करी। क्या गलती करी कि उसने मेरे को तुच्छ जान के अलग कर लिया और अपने लिए कुछ और चीज़ ला लिया।
हालेलुया। तो ध्यान रखें, संसार की अभिलाषा कुछ ऐसा काम करती है कि जीवन यदि विश्वासी के जीवन से निकल गया, यदि यीशु निकल गया, तो इसकी जीवन, इसकी हालत मरे जैसी हो जाएगी और ये फिर शरीर के कामों से, आंखों की अभिलाषा, घमंड से, बुराई से, इससे उससे भर जाएगा। लेकिन तब भी वचन बोलता है, दुर्गंध तुम्हारे पास आई, तुम जान रहे हो कि तुम बदबू देने लगे, तो क्या करना है, तो भी मेरी ओर फिर कर ना आए। इस कंडीशन में भी लाजर तो नहीं चिल्ला सका, लेकिन प्रभु खुद ही गया उसके पास। लाजर ने आवाज नहीं दी, बहनों ने तो बुलाया था, लेकिन प्रभु ने तब नहीं गया। 4 दिन रुका रहा, कोई ने आवाज तब नहीं दिया, प्रभु खुद गया। यदि आपकी कंडीशन भाई बहनों इस तरीके से है, आपके पास यीशु मसीह खुद आना चाहता है, बोले हालेलुया, वो खुद आएगा, वापस आपके अंदर आएगा, वापस आपको जीवन देगा, ताकि आप खुद बदबूदार ना रहे, आप उसके जीवन को लेकर सारे जगत में खुशबू फैलाएं। लेकिन वो तब होगा जो मैं अभी आपको बताऊंगी, आगे वो करने पर ही ऐसा होगा। हालेलुया। आगे ये चौथा पॉइंट था, बदबू फैलाना नहीं, क्योंकि जीवन हमारे मनुष्यों से, विश्वासी में से चला गया। 5वां चीज, आमोस 4:11, मैंने तुम में से कई एक को ऐसा उलट दिया। प्रभु का आत्मा, प्रभु क्या बोलते हैं, यहोवा पिता क्या बोलते हैं, कई विश्वासी को मैंने तुम्हें क्या कर दिया, उलट दिया, है ना। यहाँ चल रहे हो, उलट दिया, उधर चलने लग गए। ऐसे उलट दिया जैसे परमेश्वर ने सदोम और अमोरा को उलट दिया था, और तुम आग से निकाली हुई लकड़ी के समान ठहरे, तो अभी तुम मेरी ओर फिरकर ना आए। हालेलुया। आपको याद हो तो प्रकाशित वाक्य 3 निकाल लेते, क्या लिखा, प्रकाशित वाक्य 3 उसके 14 वचन, प्रभु का आत्मा क्या बोलता है। प्रकाशित वाक्य 3 उसका 14 नहीं, यहाँ पर 15वें वचन में, 16 वचन में, सॉरी, प्रकाशित वाक्य 3:16 में क्या लिखा है, प्रकाशित वाक्य 3:16, इसीलिए कि तू गुनगुना है। एक विश्वासी का प्यार क्या हो गया, गुनगुना, सरगर्म था पहले, बहुत प्यार प्रभु के लिए, रात दिन प्यार, अरे बाप रे, प्यार प्रभु के लिए, टाइम प्रभु के लिए, समय प्रभु के लिए, जीना प्रभु के लिए, मरना सब कुछ था। लेकिन एक वक्त आया, क्या लिखा है, इसीलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है ना गर्म, मैं तुझे मुंह से उगलने पर हूँ। बोले हालेलुया। यदि कोई प्रभु से, मुंह से अलग, यानी उससे अलग हो जाएगा, तो वो तो ऑलरेडी मर जाएगा। हालेलुया। यहाँ पर फिर से प्रभु का आत्मा क्या बोलता है, वो विश्वासी, वो व्यक्ति आग से निकाली हुई लकड़ी के समान ठहरे। आग यानी क्या है, आग यानी पवित्र आत्मा है, आग यानी परमेश्वर है, आग यानी यीशु मसीह है, आग यानी उसकी प्रेजेंस है, उसकी पवित्रता है। उसमें एक लकड़ी यानी एक मनुष्य, समझिए परमेश्वर है, इसमें यदि एक मनुष्य लिपटा है तो वो ऐसा है। लेकिन वचन बोलता है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, और तुम आग से निकाली हुई लकड़ी, आग में थी, जल रही थी, लाइट दे रही थी, रोशनी दे रही थी, जल रही थी प्रभु के लिए, क्योंकि ये आग में ये थी। अभी लकड़ी को अगर आग में से बाहर निकाल दिए, जैसे आप लोग अभी चूल्हे में खाना बनाते होंगे, पहले लकड़ी को आग में से यदि बाहर निकाल दिया, तो लकड़ी कितनी देर तक अपने दम पे जल सकेगी, 15 मिनट, 20 मिनट, चलो 1 घंटा, चलो 2 घंटा, उसके ऊपर लकड़ी जल पाएगी क्या, नहीं जल पाएगी। तो यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं परमेश्वर आपको अपने अंदर से बाहर निकाल रहा है, तो सबसे अधिक डिफिकल्ट टाइम ये है, सबसे अधिक चेतने का टाइम ये है। आपको याद होगा वो वचन जो हमेशा हम आपको बताते हैं, मत्ती में लिखा है, प्रभु कहता है, जो मुझसे हर समय हे प्रभु कहते हैं, उनमें से हर कोई स्वर्ग के राज्य प्रवेश नहीं करने पाएगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की बातों पर, आज्ञाओं पर चलते हैं। हालेलुया। वो बोलेंगे हमने दुष्ट आत्मा निकाला, वो बोलेंगे हमने बड़े बड़े काम किए, हाँ किए, बिल्कुल किए। जब किए तो क्यों ये वर्ड क्यों आया, ये बात फिर से चलिए एक बार हम इसको नोट कर लेते हैं। हालांकि सब्जेक्ट में तो नहीं है, लेकिन चलो आ गए हैं तो थोड़ा सा और देख लेते हैं। मत्ती 7:21, 22, 23, उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे, हे प्रभु, यानी ये लोग कौन है, ये लोग विश्वासी हैं, है ना। विश्वासी को क्या बोल रहे, हे प्रभु, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं करी, हमने दुष्ट आत्मा निकाली, है ना, हमने बड़े बड़े काम किए। लेकिन प्रभु कहता है, तब मैं उनसे खुल के कह दूंगा, मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। वाई, क्यों, क्या कंडीशन है,
हालेलुया। कंडीशन ये है भाई बहनों कि एक वक्त था ये विश्वासी ये आग में था। हालेलुया। ये विश्वासी के अंदर ये जीवन था, ये जीवन इसमें था, ये इस जीवन के द्वारा बड़े बड़े काम करा। लेकिन एक समय इसको बोलते हैं गिफ्ट, परमेश्वर का दिया वरदान इसको बोलते हैं। जो बड़े बड़े काम कर रहा है ये एक वरदान है। लेकिन एक समय आया उस विश्वासी ने इस प्रभु को तुच्छ जान के इसको अपने जीवन से अलग कर दिया। अब अपने आप दम पर नहीं जल सकता। परमेश्वर अपने दिए हुए वरदान को कभी छीनता नहीं, कभी नहीं लेता। जो एक बार दे दिया वो दे दिया। लेकिन यदि प्रभु चला गया तो फिर वो बोलेगा मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना। हालेलुया। इसलिए फिर से अपन आते हैं आमोस की किताब में। प्रभु बोलते हैं कि मैंने तुमको आग से निकाली हुई लकड़ी के समान कर दिए तो भी तुम मेरे पास ना आए। तो भाई बहनों ये 5 बातें थी। आप अपने जीवन में देखें, यदि आपको प्रकाशन की कमी है, यानी रोटी की, यानी यीशु मसीह की, यदि आप अपने दिल में झांकना, कोई हस्बैंड को नहीं, वाइफ को ना, बच्चे को ना, माता पिता कोई नहीं, यदि यीशु मसीह आपको कम लग रहा है तो आप अपने कमरे में बैठना, रात हो या सुबह हो, दिन हो या शाम हो, प्रभु से बोलना प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है, तो मेरे पास आ। सेकेंडरी, यदि आपको जीवन के जल की कमी लग रही है, बारिश नहीं होगी तो बंजरता आ जाएगी, एक भी फसल नहीं उग पाएगी, आत्मा बिल्कुल बेहाल, कोई मतलब नहीं उस बंजरता का, क्योंकि बारिश के द्वारा ही, अभिषेक के द्वारा ही जो बारिश के रूप में आएगा आप फलेंगे फूलेंगे। तो प्रभु से बोलना प्रभु बारिश नहीं मिल रही है, आपका प्यार महसूस नहीं हो रहा, आपका आनंद मुझे नहीं मिल रहा, आपकी उपस्थिति मुझे नहीं मिल रही, आप कहाँ हो मुझे नहीं समझ में आ रहा। घुटने टेकना, नहीं तो जैसे भी करना, अपने दिल को प्रभु को ओर लगाना, बोला प्रभु मैं तेरे पास आता हूँ, मुझे तेरी ज़रूरत है। थर्ड बात, यदि आपके जीवन में पुराना स्वभाव वापस हावी हो रहा है, यदि गुस्सा, क्रोध, बुरी बुरे ख्यालें हावी हो रहे हैं, यदि घमंड हावी हो रहा है, यदि संसार में टीवी देखना, मोबाइल देखना, ये सारे बातें हावी हो रही हैं, ये है आत्मिक रूप से सड़ांध आने लगना। खुद का स्वभाव बदबू फैला रहा है, प्रभु का खुशबू चला गया, बोलना प्रभु मुझे तेरी ज़रूरत है, मुझे तेरी ज़रूरत है, तू वापस मेरे अंदर आ। हालेलुया। या कभी नहीं आया तो भी मेरे अंदर आ, क्योंकि मुझे तेरी ज़रूरत है ना। ये चौथा पॉइंट था। थर्ड पॉइंट, यदि फल नज़र नहीं आ रहे, प्रेम नज़र नहीं आ रहा, धीरज नज़र नहीं आ रहा, कृपा नज़र नहीं आ रहा, तो समझो वो टिड्डियों ने सारा कुछ खा लिया। वो टिड्डियाँ परमेश्वर की ओर से आई थी और प्रभु ने कहा मैं वो टिड्डियों का ने जो खाया उसको भर दूंगा। हालेलुया। पांचवा, यदि प्रभु की आग में से बाहर निकले तो जीवित नहीं रह सकते, जल नहीं सकते, वहाँ नहीं पहुँच सकते। वहाँ पहुँचेगा वही जो प्रभु कहता है जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। ये 5 प्रकार की बातें मैंने आपको समझाई। पहला तो रोटी, सेकंड तो बारिश, तीसरा तो आत्मा के फल, चौथा मैंने बताया आत्मिक सड़ांध के बारे में, पांचवा मैंने आपको बताया प्रभु से अलग हो जाने का नतीजा। हालेलुया। अब आगे इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रभु क्या बोलते हैं आपके लिए, क्या बोल रहे हैं प्रभु। बहुत प्यारा वचन प्रभु आपसे बोल रहे हैं। यहाँ लिखा है 12वां वचन, इस कारण हे इज़राइल मैं तुझसे ऐसा ही करूँगा, ऐसा ही करूँगा, और इसलिए कि मैं तुझ में यह काम करने पर हूँ। हे इज़राइल अपने परमेश्वर के सामने आने को तैयार हो जा। हालेलुया। आपको तैयार हो जाना है। वो परमेश्वर, महान परमेश्वर सृष्टिकर्ता आपसे मिलने आना चाहता है। उससे मिलने के लिए आपको तैयार होना है। वो वापस आपके जीवन में आना चाहता है, उससे मिलने को तैयार होना है। वो वापस आपको खुशबू से भरेगा, अपनी बारिश से भरेगा, अपने फल से भरेगा, अपने आप में फिर से समेट लेना चाहता है, लेकिन आपको तैयार होना है। बोले हालेलुया। नीचे 13वां वचन, देखो पहाड़ों का बनाने वाला और पवन का सिरजने वाला और मनुष्य को उसके मन के विचार बताने वाला और भोर को अंधकार करने वाला और पृथ्वी के ऊंचे स्थानों पर चलने वाला, उसी का नाम यहोवा है, उसी का नाम सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है। हालेलुया। चले, मैंने तो अभी पहले आपको ये 5 प्रकार की बातें बताई जो एक विश्वासी प्रभु ने मुझे बताया तो होती हैं। अब यहाँ पर हमको देखना है कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। एक चीज़ मैं आपको और क्लियर करना चाहती हूँ, आपको परमेश्वर से, परमेश्वर पिता से, आपको परमेश्वर पिता से यीशु के नाम से आपके लिए वचन या शब्द मांगना है। मस्ट
और बहुत ज़रूरी और बिल्कुल ज़रूरी है। आपको फिर से दिमाग में लिख लें, हर एक व्यक्ति को जो सुन रहा है, आपको यदि ऐसी कंडीशन हो रही है तो आपको यीशु के नाम से अपने पिता से शब्द यानी वचन मांगना है। आपके लिए पिता क्या बोलता है, आपके लिए पर्सनली। अब्राहम को क्या बोला, वो अब्राहम के लिए बोला। नूह को क्या बोला, नूह के लिए। आपको नहीं बोल रहा कि आप ना जहाज बनाओ, आपको नहीं बोल रहा घर छोड़ के जाओ, आपको ऐसा नहीं बोल रहा कि क्रूज पे लटक जाओ, आपको ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। आपको यीशु के नाम से पिता से बोलना है, पिता मेरे लिए आप क्या बोलते हैं, मेरे लिए बोले। हालेलुया। यहाँ पर एक वचन है जकरिया, निकालेंगे हम जकरिया उसका 10वां वचन, 10वां अध्याय उसका पहला वचन। चलिए, इतना सब करने के लिए सबसे मेन, अब अपन और थोड़ा गहरे में जाएंगे, आप समझना। सबसे मैंने आपका पिता से शब्द मांगना। पिता जो बोलेगा, ध्यान रखें, पिता जो बोलेगा पुत्र वो करेगा। आपको याद हो उत्पत्ति में पिता ने कहा उजियाला हो, उजियाला हो गया। पिता ने कहा आकाश के अंतर पे ज्योतियां बने, उत्पत्ति 1:14 में जो ज्योतियां बने। फिर पुत्र ने वो ज्योतियों को बनाया, क्योंकि बनाने वाला पुत्र है, बोलने वाला पिता है। हालेलुया। पिता यदि आपके लिए कुछ बोलेगा, निश्चित वही लम्हे वो काम शुरू हो जाएंगे, और पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है आपको दिखाएगा कि देखो तुम्हारे लिए पिता ने ये बोला है और तुम्हारे लिए पुत्र ये काम कर रहा है। हालेलुया। जकरिया 10:1, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो। किससे वर्षा मांगो? यहोवा से। वर्षा देने के लिए कौन बोलेगा? यहोवा यानी पिता, है ना। यहोवा से जो बिजली चमकाता है, यहोवा से जो बिजली चमकाता, और वह उसको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उग जाएगा। फिर से इस बात को ध्यान रखें, यहोवा से आपको अपने लिए वचन मांगना है। यहोवा का वचन यीशु मसीह है, वो धरती पर है, बिल्कुल हकीकत यीशु मसीह है, अभी पिता के दाहिने ओर बैठे हैं। लेकिन आपके जीवन के लिए पिता से आपको प्रार्थना करना है, पिता मेरे लिए आप यीशु के नाम से कुछ बोलो। मेरे पास उपस्थिति नहीं है, मेरे पास फल खत्म हो गए, मैं आज सड़ांध में जी रहा हूँ, पिता मैं तेरी और फिर के तेरी ओर आ गया हूँ, अब तो मुझे बोलो। तो आप ध्यान रखें, वो जो काम पिता बोलेगा वो काम यीशु मसीह आपके लाइफ में करना शुरू करेगा। पिता ने बोला इस व्यक्ति को चेंज कर दो, इसके अंदर जीवन जाए, वो जीवन आपके अंदर आ जाएगा। हालेलुया। और एक बात और आप ध्यान रखें कि यीशु मसीह जो पिता का वचन है, जैसे ही पिता आपके लिए कुछ बोलेगा यीशु मसीह वो करेगा। पवित्र आत्मा आपको दिखाएगा कि यीशु मसीह ये काम कर रहा है। और एक बात और, जो वचन यीशु के मुख से निकलेगा या जो वचन पिता के मुख से निकलेगा वो अपने आप में जीवन है। हालेलुया। अभी बाइबल से नहीं खोलती, मैं ऐसे आपको बताती हूँ। आपको याद होगा एक लड़की थी, 12 वर्ष की लड़की थी। 12 वर्ष की लड़की क्या हो गई? मर गई, है ना। उनकी इकलौती लड़की थी, वो इकलौती लड़की मर गई। यीशु मसीह गए, याकूब यूहन्ना पतरस को लेकर गए और सारे चेले बाहर थे, सब लोग बाहर थे। यीशु मसीह गए, वो मरी हुई लड़की के पास गए और सिर्फ एक वचन बोला, तलीता कूमी। तलीता कूमी मतलब हे लड़की उठ। ये यीशु के मुंह से निकला। अभी यहाँ पर आपको समझना, जो चीज यीशु के मुंह से निकली वो तो कोई मनुष्य को नहीं दिखी, लेकिन वो वचन है। इब्रानियों की किताब उसके चौथे अध्याय में लिखा है, परमेश्वर का वचन जीवित है। यीशु मसीह परमेश्वर है। उनने बोला हे लड़की उठ, वो वचन उनके मुंह से निकले। वो अदृश्य रूप में पूरा समझो एक व्यक्ति है, समझ लो आप लोग फॉर एग्जाम्पल समझाने के लिए कि वो वचन वो पूरे जीवित व्यक्ति है। वो वचन वो लड़की के अंदर गए और उसको ट्रांसफॉर्म कर दिया और वही सेकंड वो लड़की उठ के बैठ गई। हालेलुया। ये है वचन, ये है वचन जो पिता बोलता है वही यीशु मसीह बोलता है। हालेलुया। यूहन्ना में बोला गया, यीशु मसीह बोलता है कि जो मेरा पिता बोलता है वो मैं बोलता हूँ, जो मेरा पिता करता है वो मैं करता हूँ। हालेलुया। जो पिता आपके लिए बोलेगा वही यीशु आपके लिए बोलेगा और आपके लिए वो काम करना शुरू करेगा। यीशु ने कहा तलीता कुमी, लड़की उठ। लड़की उठ गई। यीशु लाजर के पास में गए, क्या बोले? हे लाजर निकल आ। बस जब प्रभु ने ये वर्ड बोला हे लाजर निकल आ, तो ये क्या हुआ? हमने देखा लाजर आया, पर हुआ क्या? हुआ ये जो वचन जीवित है। इब्रानियों की चलिए किताब में क्या लिखा है? इब्रानियों की किताब यहाँ पर चौथा अध्याय उसके 11वें वचन में लिखा है, क्योंकि
परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और दोधारी तलवार से कहीं ज्यादा है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है। फिर से बोले, परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है। फिर से बोले, परमेश्वर का वचन क्या है? जीवित है। परमेश्वर का वचन यीशु मसीह जीवित है, और यीशु मसीह जो बोल रहा है वो भी जीवित है, वो भी वचन यानी वो भी वर्ड यानी वो भी शब्द वो जीवित है। जैसे बोला हे लाजर बाहर निकला, वो शब्द वहां पर गए, वो शब्द लाजर के अंदर गए, लाजर को ट्रांसफॉर्म किया। लाजर की आत्मा प्रभु जाने कहाँ थी, वहां से आत्मा को लाके लाजर के अंदर डाल दिया, और लाजर देखो वहां बाहर निकल के खड़ा हो गया। बोले हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवित है। आंधी तूफान आए, चेले घबराए, प्रभु हम तो मरे जाते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर का जो परमेश्वर ही है वो उठा, वो क्या बोला, हे आंधी थम जा, उसको डांटा, आंधी वहीं थम गई, क्योंकि जो वचन जीवित है उसने आंधी को थमा दिया। हालेलुया। विधवा की लड़का मर गया, यीशु मसीह ने क्या बोला, हे लड़के उठ, बस इतना ही। वो वचन अंदर गया, वो वचन जीवित हुआ, क्योंकि वो वचन जीवित है। वो वचन उसी के लिए काम किया। हालेलुया। वो वचन देखिए, लाजर के लिए जो वचन था वो लाजर के लिए काम किया, जीवित करा। लाजर का मन नहीं फेर दिया। जक्कई के लिए जो वचन कहा गया था वो जक्कई को मन को फेरा। हालेलुया। उसको और कुछ नहीं किया। ठीक है। तो यहाँ पर जो वचन पर्टिकुलर परमेश्वर आपके लिए कह रहा है वो निश्चित पूरा होगा। जक्कई को बोला हे जक्कई झट उतर आ, मुझे तेरे घर में चलना अवश्य है। प्रभु ने कहा आज घर में उद्धार आया है। वो वचन ने काम किया। प्रभु वहां पर गए, वचन ने काम किया, उसका हार्ट ट्रांसफॉर्म हो गया, मरे जिंदा हो गए, अंधे दो अंधे चले जा रहे थे। हे परमेश्वर, हे नासरी, हे दाऊद की संतान, हम पे दया कर। प्रभु बोलता क्या तू चाहता है कि तू अच्छा हो? क्या तू विश्वास करता है कि तू अच्छा हो? फिर प्रभु ने कहा देखने लग, तेरे विश्वास के अनुसार हो। क्या हुआ? वो जो वचन निकला, वचन ही समझो एक मनुष्य बनकर उस मनुष्य के अंदर गया, उसको फिर से बदला बदली करा, उसके अंदर घबल घबल हुआ, वो जीवित हो गया, उसकी आंखें ठीक हो गई, उसका मन फिर गया, वो प्रभु के दीवाने बन गए, वो ये हो गए, वो हो गए। पतरस जैसे लोग जो डरा करते थे मौत से, आज वहाँ पे दरोगा के जो वहाँ बंदी गृह पे वहाँ पे वो सो रहा है, उसको मालूम है मैं मरूंगा नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं बुढ़ापे में मरूंगा। हालेलुया। तो आपको क्या करना है भाई बहनों? आपको बोलना प्रभु यीशु के नाम से पिता मेरे लिए वचन भेज, बस। और निश्चित आपको जो वचन आपको दिया जाएगा वो यीशु मसीह ही पिता के द्वारा दिलवाएगा। पवित्र आत्मा आपको बताएगा कि पिता ने ये बोला है, और आप फिर से ट्रांसफॉर्म फिर प्रभु के और अधिक अभिषेक में और अधिक करीब और आने पाएंगे। बोले हालेलुया। लेकिन ये कब होगा? जब आप प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मेरे लिए बोल, मेरे लिए बोल, मेरे लिए बोल, मेरी ओर लिए बोल, मैं तेरी ओर फिर के अब तेरे पास आता हूँ, तू मेरे लिए बोल। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करें। हो शफाटरा बरी कोटो फोरो बला बशम फोलोरिया बहटरा बशिकता बला ही रे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, जो वचन आपने मुझे दिया था मैंने बताया पिता। हाँ प्रभु, ये तेरे प्यारे बच्चे हैं प्रभु, जिसके लिए तूने अपने खून के एक एक ब्लड को, ड्रॉप्स को, सेल्स को तबाह कर दिया। ये वही है प्रभु जिनके लिए आपने अपने कोड़े खाकर अपने शरीर को बिल्कुल तहस नहस करा। प्रभु हम वही हैं प्रभु पिता। ये जो पांचों कैटेगरी यदि किसी मनुष्य में काम कर रही हैं, यदि कोई के पास अभिषेक खत्म हो गया यीशु के नाम से, ओ प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा आप हृदय को कायल करें कि लोग तेरे चरणों में आ जाएं, और पिता आप इनके लिए शब्द कहें, आप इनके लिए वचन कहें, ताकि प्रभु ये लहलहाने लगे। यदि कोई के पास प्रभु जी आत्मा के फल कम हो गए, यदि कोई के पास प्रभु आपके लिए प्यार गुनगुना हो गया, प्यार ठंडा हो गया आपके नाम से प्रभु, यदि किसी का तेल खत्म हो गया, यदि कोई के पास तेल खत्म हो गया आपके नाम से यीशु मसीह, यदि कोई कुकर्म में फंसा है प्रभु जी, या कोई स्वभाव कुकर्म का आ गया, या कोई गाली या बुराई या गलत काम या निराशा या चिंता या जो कुछ भी अंदर आ गया प्रभु आपके नाम से पिता वो शब्द भेज यीशु के नाम से पिता वो शब्द भेज, जो टिड्डियों ने खा गई इनकी वो भरपाई आपके नाम से हो। और पिता मैं प्रार्थना करती हूँ ये सारे लोग जिनमें ये परेशानियां आ रही हैं आपके चरणों में आ जाएं, आपके चरणों में आए, क्योंकि प्रभु मैं जानती हूँ आप धीरजवंत हैं,
आप करुणा करते हैं, आप क्रोध करने में विलम्ब करते हैं, आप अति करुणा निधान है, आप अनंत काल के पिता हैं। आपका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है प्रभु। आप ही तो शांति के राजकुमार है प्रभु। आप इनके लिए बोलें, क्योंकि मैं जानती आप जो बोलेंगे वो निश्चित बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा और आपका आनंद पूरा होगा प्रभु, और इनका आनंद भी पूरा होगा प्रभु, क्योंकि आप और ये फिर से एक होकर आनंद मनाएंगे प्रभु जी, जिसके लिए आपने अपने पुत्र को भेजा। हर रब्बा शपला आप और ये प्रभु फिर से एक होकर आनंद मनाएंगे प्रभु। आप पिता अपने बच्चों को समेट ले अपने पंखों में प्रभु, अपनी बाहों में प्रभु जी, अपने गोद में उठा ले प्रभु। हर एक आत्मा का पहुँच दे, दुष्ट की हर एक युक्तियाँ नष्ट कर, और पिता फिर से प्रभु इनको अपने पास आवाज़ दे के बुला कि ये तेरे पास आए और तेरे आनंद में और तेरे भोज में सहभागी होके उस देश में पहुँचने पाए जो देश तूने हम सब के लिए बनाया है प्रभु। धन्यवाद के संग पिता इन सबको और अपने आप को भी तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आपका अनुग्रह, आपका प्यार, आपकी सुरक्षा, आपका आशीर्वाद, आपकी कृपा, आपकी भलाई और आपकी अद्भुत युक्ति हम सबके ऊपर प्रभु जी, जब तक तू ना यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तेरा साथ, यीशु मसीह तेरा प्यार और पिता तेरा अनुग्रह हम सब पे बना ही रहे, बना ही रहे, बना ही रहे, जब तक तू बादलों पर ना आए प्रभु। हम भी तेरी ओर आंखें लगाए ही रहे पिता। ये प्रार्थना सुन, धन्यवाद सुन, यीशु के नाम से प्रार्थना पिता से मांगती हूँ, यीशु तुझसे मांगती हूँ, पवित्र आत्मा तुझसे और तेरे द्वारा प्रार्थना करती प्रभु, से तुझ सुन और दया से करूँ। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। अब भाई बहनों, आप जान रहे हैं प्रभु का आना निकट है। पूरे ताकत से प्रभु से लिपटे रहें। जहाँ कहीं कुछ भी प्रॉब्लम आती, निराशा आती, फिर से प्रभु के पास आ जाएं, क्योंकि वही आपका आसरा है, वही मेरा भरोसा है, वही आपका भरोसा है। और निश्चित दुनिया बदल रही है, चेंजेस हो रहे हैं। चीन में मैंने आपको बताया बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, पूरे वर्ल्ड में आने वाली है, लेकिन उससे पहले परमेश्वर का पुत्र आने वाला है। यदि हम उससे वाकई में लिपटे रहें, हर बातों से दूर रहें, हम सब चले जाएंगे। बोले हालेलुया। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। पूरा परिवार, आपका घराना, आपका कुटुंब प्रभु के प्यार में, अनुग्रह में बना रहे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। आप सबको आशीष।